हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय। आज भगवत गीता का अध्याय 10वां पार्ट 10। भगवत गीता का पार्ट 10। हरि ओम नमो नारायण। 10वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले कि हे महान भाव, फिर भी मैं मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वालों के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। हे अर्जुन, मेरी अपति को अथार्थ विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन भी जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्य के ज्ञान पुरुष समूहपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चित करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान, अमुक्ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों के वश करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा सहत समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे ही होते हैं। हे अर्जुन, 700 महर्षि जन और 4 उनमें से भी पूर्व से होने वाले सनकाद तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मेरे से भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। यहाँ कहता है, हे अर्जुन, 700 महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकाद तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर रूप गति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी सक्ष्य नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व में समझकर श्रद्धा हुआ भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्ति जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे मन में लगने वाले और मेरे ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्ति जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हैं हुए तथा गुण और प्रभाव से मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं
उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक बजने वाले भक्ति को वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में ही एक ही भाव से स्थित होता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर अर्जुन बोले कि आपको, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको जब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे ही देवर्षि नारद तथा असत और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और शिव आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्ती को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता के कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों का व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और भगवंत आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को, परमेश्वरीय रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे कुरुक्षेत्र कुल श्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों के प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीच नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेर हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जाप तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में मृग और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गद्वेद में चित्ररथ, सिद्धियों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन,
तू घोड़ों में अमुक से उत्पन्न होने वाला उच्चेश्वा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, शास्त्रों में वृज और गौ में कामधेनु और शास्त्रोक्त रीत से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। समीप सर्पराज वासुक हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में उनका अधिपति वरुण देता हूँ। पितरों में अर्यमानामिक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ, नदियों में भगीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत मध्य भी मैं हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म का विद्या अर्थात आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर में विवाद करने वाले तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार और समासों में दंड नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वाले की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, समृद्धि, मेघा, दुर्त और क्षमा हूँ तथा मैं गायन करने योग्य ऋषियों में बुद्ध, साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतु में वसंत ऋतु में हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चित करने वालों का निश्चित सात्विक पुरुषों का सात्विक हूँ। वृक्ष वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं श्रेय तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शंकराचार्य कवि भी मैं हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति भी मैं हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भाव में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे। इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परम तत्व, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए अति देश के अर्थात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश में ही उत्पन्न ही जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। कृष्ण भगवान को कहते हैं हर चीज में मैं हूँ। पूरा शरीर जो है कि अंग अंग में मैं हूँ, ज्ञानियों में मैं हूँ, संतों में मैं हूँ। तो अर्जुन को कहते हैं तू ये सब पूछने का कारण क्या है। प्रभु को जो चाहते हैं वो पूछते नहीं है, वो प्रभु भक्ति करते हैं।
तो प्रभु की भक्ति करना चाहिए। भगवत गीता का घर के अंदर रोज एक अध्याय पढ़ना चाहिए। भगवत गीता के एक एक अध्याय से सुख संपत्ति होती हुए आप उस पर विश्वास करें और पढ़ के देखें और औरों को भी सुनाएं। सनातन प्रेमी जो गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, औरों को भी सुनाएं। ये गीता का ज्ञान तो पूरे विश्व में जाना चाहिए और विश्व के घर घर में गीता होनी चाहिए। इस गीता के अंदर जो है एक एक श्लोक में बहुत कुछ जानने जैसा है। आपको गीता पढ़नी जरूर चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरे इस 10वें अध्याय को सब्सक्राइब करें। आप बेल का बटन दबाएं और व्यूज हमको दें। मैं YouTube के द्वारा ये गीता क्या कथा करता हूँ। पहले मैंने नास्कृत कथा की है, जो आपने सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी। उसके बाद मैंने गरुड़ पुराण के 18 अध्याय कथा की है। आप गरुड़ पुराण को सुने। श्राद्ध महीना भी गया है तो श्राद्ध के हिसाब से ही मैंने वो कथा की थी। अपने प्यारों के लिए वो कथाओं मैंने की थी। अब मेरी कथा जो आ रही है वो भगवत गीता का 18 अध्याय आप सुने। सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं, मुझे प्रोत्साहन करें और मैं आपको YouTube के माध्यम से द्वारा आपको कथा सुनाता रहूं। कथाएं छोटी है, बड़ी अगर हम कथाएं करेंगे तो इस युग में लोगों को इतना टाइम भी नहीं है। छोटी कथा सुन लेंगे, बाकी बड़ी कथाएं सुनने का कोई टाइम नहीं है। लोग कहते हैं कि 7 दिन गीता के 18 अध्याय की कथा है। 18 अध्याय 7 दिन में लोग नहीं समझ पाएंगे। आप उसको छोटे छोटे जो एक पाठ है उसको आप समझे, पढ़े और घर में भी पढ़े। तो मेरा निवेदन है, गीता का ज्ञान का हर घर में गीता होनी चाहिए। बोल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।